आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और विकसित भारत भी हो जाए। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये बीजेपी वाले बहुत विकसित भारत बोलते हैं, इनसे बताओ विकसित भारत होता क्या है, कम से कम आपको तो डिफाइन करें, आपको तो बताएं कि विकसित भारत की तस्वीर ऐसी होगी। और 10 साल में क्या किया इन्होंने, 20 साल में, मतलब 9 साल यहाँ के और 11 साल दिल्ली सरकार की, 20 साल में क्या आपने विकसित भारत बनाया? विकसित भारत में क्या यही है डायलिसिस की लाइट गई और मरीज मर गया? क्या विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारी नदियां अभी भी गंदी हैं? अगली वीडियो क्या देके जाएंगे हम लोग? विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है? बताओ, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो? और जो टैबलेट जो दिया वो चल ही नहीं रहा, लोग उंगली घिस रहे हैं, एक घिसते हैं फिर दूसरी तीसरी चल जाएगा, अंगूठा भी घिस के देख लिया नहीं चल रहा उनका। यही है विकसित भारत की टेक्नोलॉजी का नया टैबलेट। छात्र बदल नहीं रहे, सुनने में आ रहा है कई स्थान छात्रों ने तय कर लिए हैं, तुरंत बेचा दे 2000 रुपया में। गोरखपुर वाली सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है, जो अखिलेश जी रिवर फ्रंट पे फूड वैली का उद्घाटन होने जा रहा है, जो अगस्त में चालू होगा। उसके ठेले का किराया 40,000 रुपया रखा गया है। क्या चीज? रिवर फ्रंट पे फूड वैली का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जो अगस्त में होना है। उस पे ठेले का किराया 40 रुपया रखा गया है, जिसमें 2 महीने का एडवांस लिया जाएगा, तब वहाँ पे ठेला लगा। इन सब ठेले वालों से मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी सरकार बनाए, फ्री में ठेला लगाए। पहले फ्री था, आपको याद होगा, फ्री था। इजराइल में भारत की सरकार ने 5000 लेबर को गाजे बाजे के साथ भेजा था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाएं, खुद बैठ करके जाएं और सभी लोगों को वापस ले जाएं। बहुत धन्यवाद। उठाइए आगे। और न जाने कितने डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। उनका तो नाम ही नहीं आ रहा सर। इसलिए आप सोचिए, वो आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। हम पुलवामा में इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर उनका कहना है कि एक्सीडेंट है, अमित शाह जी कह रहे हैं एक्सीडेंट। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये कोई इतना सेफ एयरक्राफ्ट जिसको माना गया, दुनिया मानती थी, हम उस बहस में नहीं उलझना चाहते, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा है, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल्स देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते आप, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने, शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। डायलिसिस पे मर गया, अभी तक उसका किसी का इस्तीफा नहीं हुआ वहाँ पे। ये सरकार है, सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेगी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भैया अभी नहीं उठना। बात कही, पसमानदा समाज एक जमाने से आरक्षण और कल्पती ठाकुर के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पसमानदा मुस्लिम की बात कही थी। आपकी सरकार आएगी सर, आरक्षण देंगे क्या? वो रिपोर्ट आपको याद होगा, समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे, और दे करके दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे। अगले 21 जून को योगा दिवस मनाने जा रही है सरकार, लेकिन कोई पार्क नहीं बना, योगा करेगी कौन? क्या मतलब? 21 जून को सरकार योगा दिवस मनाने जा रही है। मेरा आपसे और सरकार से ये निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा के साथ। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए। और देखिए, आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी है या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जिनेशियस पार्क है आपका,
या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हमने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये, देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सके। आपके रिवर फ्रंट पे था, गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया। काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंड नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में आयुष अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल। केंद्र धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। आयुष अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। मर्दाना ताकत का बेहतरीन इलाज। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके अमरोहा के गजरौला के क्षेत्र के गांव मोहर का पट्टी में हकीम इब्राहिम पुरुषों के गुप्त रोग का बेहतरीन इलाज करते हैं। जो युवा हस्तमैथुन करके अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, उनका पट्टी करके बेहतरीन उपचार किया जाता है। घर की जड़ी बूटियों द्वारा तैयार किया जाता है तेल, उससे इलाज भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क नंबर है 9412 11 27 29। आपके गजरौला में खुल गया है बेस्ट बैम्बू स्टोर। खाट, चाली, सीढ़ी, किसानों की सब्जी उगाने के लिए ठाट, छप्पर वाले बांस, खेत की तारबंदी के लिए बांस उचित रेट पर उपलब्ध हैं। फुटकर दुकानदारों के लिए बांस थोक रेटों पर भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।